ये किसी झुग्गी झोपड़ी में लगने वाली आग का मंजर नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी कच्ची बस्ती है जहाँ पर बेतरतीब और कच्चे मकान बने हों जिनमें आग लग गई हो। यह है मध्य प्रदेश के भोपाल में हाई सिक्योर्ड इलाके में वो सरकारी इमारत जिसको बनाने में सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए थे और जिसको बनाने में तमाम सेफ्टी नॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया होगा और यकीनन किसी न किसी आर्किटेक्ट को ये भी बताया गया होगा कि इसमें अहम दस्तावेज़ रखे जाएंगे और सेफ्टी नॉर्म्स और ख़ास तौर से ज्वलनशील जो पदार्थ हैं और ख़ास तौर से जो मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। लेकिन धू धू करके जल रही ये इमारत बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी की तरह बल्कि फूस के ढेर की तरह जल रही है और इसमें सरकारी दस्तावेज़ न सिर्फ जल कर राख हो रहे हैं बल्कि कहा यह जा रहा है कि कुछ सबूत शायद मिटाए जा रहे हैं। इस आग की वारदात को देखकर व्यापम घोटाला ख़ास तौर से जिसका नाम मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चाओं में रहा याद आ गया। व्यापम घोटाले में गवाह भी मारे गए और दस्तावेज़ भी गायब हुए, लेकिन आज तक उसकी जड़ में कोई नहीं पहुंच पाया है। शायद इसी तरीके से यहाँ पर रखे दस्तावेज़ इतिहास बन जाएंगे और अगर कोई आरटीआई के तहत या कोई दस्तावेज़ मांगने की कोशिश करेगा या कोई जांच की जाएगी तो कह दिया जाएगा कि इस इमारत में आग लग गई थी जिसमें दस्तावेज़ तमाम जल गए हैं और इसकी एफआईआर संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। ये वो कवायद है जो कि पूरे देश में आमतौर पर सरकारी विभागों में प्रचलित है। व्यापम घोटाले को याद करने वाले ये अक्सर सोचते रहते हैं कि आखिर सबूत कहाँ गए, गवाह कैसे मारे गए और आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर क्यों हैं। लेकिन सतपुड़ा भवन में लगी इस आग के बाद वो तमाम सवाल एक बार फिर लोगों के जहन में आ रहे होंगे कि अगर सरकारी विभाग के लोग कुछ छुपाना चाहते हैं तो उसको किस हद तक नष्ट करने पर उतर आते हैं, ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सरकारी इमारत सतपुड़ा भवन में लगने वाली ये आग कई सवालों को जन्म दे रही है और ख़ास तौर से विपक्ष को ये मौका दे रही है कि वो शिवराज सिंह की सरकार पर सवाल उठा सके। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है और ना ही आग के कारणों का फ़िलहाल कोई खुलासा किया गया है, लेकिन इतना तो तय है कि ये शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ और बहाना बनाया जाएगा। हालांकि इस आग की इंटेंसिटी को देखकर लगता यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला भी हो सकता है, क्योंकि जिस आर्किटेक्ट ने और जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस बिल्डिंग को बनाया होगा यकीनन उन्होंने तमाम सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा किया होगा और ये कोशिश की होगी कि अगर आग लग जाए तो नुकसान कम से कम हो। यानी अगर जांच की जाए और ये देखा जाए कि इस इमारत के अंदर कंस्ट्रक्शन के दौरान फर्नीचर क्या था, उसके इंटीरियर में क्या लगा था और ख़ास तौर से सरकारी लोगों ने क्या चीज़ रिकमेंड किया था और इस इमारत में ऐसा क्या रखा था जो कि इतना ज्वलनशील हुआ कि वो पूरी इमारत को ही एक तरह से अपनी लपेट में ले चुका। सवाल कई हैं, लेकिन फॉरेंसिक जांच और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद शायद राज से कुछ पर्दा उठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट।